सो हे गाइस, आज बनाएंगे हम चावल का खीर। चावल का खीर बनाने के लिए हमने चावल को 10-15 मिनट भिगो के रख लिया था। इसे भिगो के रखने के बाद हमने ड्राई फ्रूट ले लिया है। ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी ले सकते हैं, काजू किशमिश बादाम कुछ भी। जो हमने चावल भिगो के रखा था उसे हमने मिक्सी ग्राइंडर पर पीस लिया है। याद रखिएगा, इसे ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है। फिर हमने गैस ऑन करने के बाद कुकर चढ़ा लिया है। कुकर में हमने 1 बड़ा चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट रखे हुए थे वो ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। उसे अच्छे से फिर हमने भून लिया है। भूनने के बाद हमने उसे एक अलग से प्लेट पर निकाल के रख लिया है। फिर हमने जो कुकर में ड्राई फ्रूट भूंजा था उसी कुकर में 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। घी को अच्छे से हमने गरम कर लिया है। घी गरम होने के बाद हमने उसमें 2 बड़े चम्मच शक्कर डाले हैं। शक्कर को हमने अच्छे से गरम होने तक मिक्स किया है, तो उसे पकाए हैं। शक्कर को पकने के बाद उसका कलर चेंज होने के बाद हमने उसमें जो चावल को हमने धो के भिगो के पीसा था उसे हमने डाल दिया है। उसे डालने के बाद हमने चावल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि जो शुगर था, चीनी था, अच्छे से उन चावलों पे मिल जाए। उन सबको मिलाने के बाद हमने आधा गिलास पानी डाला है चावल में, और फिर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर इसे हमने ढक कर 2 सीटी मरवाया है। अब जितना भी, जब तक पकने से चावल तब तक आप इसे कर सकते हैं। फिर हमने इसे खोल के देखा है तो यह पक गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खिला खिला दिख रहा है चावल। देख सकते हैं आप कितना अच्छा पक गया चावल, कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हमने गैस ऑन किया है। गैस में हमने दूध को चढ़ा दिया है। दूध में उबाल आते ही फिर मेरी बहन को याद आया कि अरे हमें ये भी डालना है, मिल्क मेड। ये ऑप्शन आप डाल की मर्ज़ी, आपको डालना है या नहीं डालना है। फिर दूध में उबाल आते ही हमने इसमें एक हरी इलायची को कूट के डाला है। आप कूटिए डाल सकते हैं। उसे डालने के बाद हमने जो चावल पका हुआ था उसे भी दूध में डाल दिए हैं। दूध में डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चीनी डालने की वजह से चावल थोड़े चिपक जाते हैं, तो उन्हें अलग कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसमें जो ड्राई फ्रूट को भून के रखा था उसे डाल देंगे और फिर चम्मच चला देंगे। चम्मच चलाते रहिए, क्योंकि गर्म होने की वजह से ये नीचे चिपक भी जाते हैं, क्योंकि हमने इसे गैस में पका चुका है चावल को। फिर देखिए आप कितना अच्छा इसमें उबाल आ रहा है। उबाल आने के बाद हमने फिर से 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दिए हैं। जितना मीठा रहेगा उतना अच्छा रहता है। हमारे घर में सब मीठा ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा पक रहा है। और इसे चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। फिर मुझे याद आया कि हमने तो ये डाला ही नहीं है। फिर हमने मिल्क मेड को 1 चम्मच डाल के मिक्स कर लिया है। इससे स्वाद और बढ़ जाता है। और तैयार है आपका चावल का खीर।